तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ग्राफिक कोडर। आज आप सभी का वेलकम है सी प्लस प्लस सीरीज की एपिसोड नंबर 3 के अंदर। तो हमने पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि हमने ये यूज क्यों किए हैं। इससे पहले हमने सीखा था कि हमारा बेसिक जो है, हमारा कोड ब्लॉक जो हमारा कंपाइलर हम यूज कर रहे हैं, उसके बेसिक्स हमने सीखे थे सॉफ्टवेयर के। तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा मैनेज करता हूँ कोड को, उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो आज हम सीखेंगे ओमिटिंग नेम स्पेसेस। तो आपने बहुत सारे मतलब एग्जांपल्स देखे होंगे कोड्स के अंदर जिसने जिन लोगों ने ये यूज नहीं किया हुआ, जिस प्रोग्रामर्स ने ये यूज नहीं किया हुआ। तो ओमिटिंग मतलब रिप्लेस करना या सब्स्टिट्यूट निकालना। तो हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को ओमिट करेंगे आज। तो वो हम सीखेंगे और दो तीन और चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ओमिट करना सीखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। आपने देखा होगा कि ये नहीं होता यूजुअली, पर मैंने बोला था होता है। रटे वाली चीजें आप बोल सकते हैं कि ये लगता है, पर कोई कोई यूज नहीं करते हैं। तो अगर आपको इसको ओमिट करना है या रिप्लेस करना है, तो यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी कैन बी ओमिटेड एंड रिप्लेस बाय एसटीडी विद डबल डॉट लाइक एसटीडी डॉट डॉट। ये हमने यहाँ पर दो बार यूज किया है, लाइक एसटीडी। उसके बाद हम करेंगे डबल कॉलन। तो हम यहाँ पर हम दो बार कॉलन यूज करेंगे, जिससे हमारा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा। और द यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी कैन बी ओमिटेड एंड रिप्लेस बाय एसटीडी विद colon colon, and it will come before cout or count intersection operators instead of after include IO string. But if you are using std colon colon, if you have to use it before all count. So इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी जगह ये यूज करते हैं, तो अगर हम इसको यूज करना चाहें तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, तो इसके पहले हमने यूज करना पड़ेगा। मतलब काउट की पहले जितने भी हम प्रोग्राम के अंदर जितने भी काउट होंगे, उन सबसे पहले हम ये यूज करेंगे कॉलन कॉलन डबल कॉलन। तो उससे क्या होगा ना, हमारा इसको हम टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ से ये हटा देते हैं। अब टच करते हैं F9 से, तो ये काम करना चाहिए। ये देखें, कोई फर्क नहीं पड़ा। बस यहाँ पर हमने क्या किया है, एसटीडी उसके बाद डबल कॉलन यूज किया है, किसके पहले, काउट के पहले, और बजाय आई इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग के बाद। उससे क्या हुआ, हमें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को यूज नहीं करना पड़ा। और द काउट विद इंटरसेक्शन ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू आउटपुट और प्रिंट टेक्स्ट। सो यू कैन use count intersection operators as many times as you can, but object you want to add a semicolon at the end of each statement, but it does not start with a new line. इस वीडियो के अंदर दूसरी चीज हम सीखेंगे कि न्यू लाइन हम कैसे ऐड करते हैं। तो न्यू लाइन ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने ये बोल दिया कि हमने एसटीडी यूज कर लिया है, उससे क्या होता है, जनरली हमारे जितने भी हम काउंट यूज करेंगे उनसे पहले ऑटोमेटिकली लग जाता है। हमने एक ही स्टेटमेंट थी, इसलिए हमने एसटीडी डबल कॉलन यूज करना प्रेफर किया। अगर हम इससे ज्यादा हमारी होती तो हम क्या करते हैं, एसटीडी कॉलन कॉलन काउट में कॉलन इंटरसेक्शन ऑपरेटर्स अपोस्ट्रोफीज, उसके बीच में हमें कुछ लिखना है तो कुछ भी लिख दिया, उसके बाद हमें सेमीकोलन। इससे क्या होगा कि हमें दो बार यूज करना पड़ा। दो बार यूज करने के बजाय हम यूज करते थे कि एक बार बाय यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। तो उससे क्या होगा कि हमारा जितनी बार हम यूज करेंगे उतनी बार हमें एसटीडी लगाना पड़ेगा, और ईच स्टेटमेंट के बाद हमें यूज करना पड़ेगी सेमीकोलन। सेमीकोलन तो भले आप एसटीडी लगाओ ना लगाओ, करना पड़ेगा। तो ये था। अगर हम इसको जैसे आउटपुट करते हैं तो ये न्यू लाइन में स्टार्ट नहीं होगा। ये देखो, वहां पर मैंने स्पेस दिया था, यहाँ पर देख सकते हो मैंने स्पेस दिया, उसकी वजह से यहाँ पर स्पेस आया, वरना यहाँ पर स्पेस भी नहीं आता और न्यू लाइन हमारी स्टार्ट नहीं हुई, उसी लाइन में कंटिन्यू हुआ है। इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि हम ट्रिक्स होती हैं न्यू लाइन स्टार्ट करने की, दो होती हैं ट्रिक्स। तो आज मैं दोनों ट्रिक्स करवा लूंगा। तो पहली होती है स्लैश एन यूज करना। यहाँ पर मैंने स्पेस दिया, यहाँ पर हमने यूज किया है सेमीकोलन, उसके पहले हमें एपोस्ट्रोफीज के अंदर, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, स्लैश एन। तो उसको करने के लिए मैं वापस लिख देता हूँ आपको रिवाइज करवाने के लिए, एसटीडी कॉलन कॉलन, उसके बाद सी आउट इंटरसेक्शन ऑपरेटर्स, उसके बाद हम करेंगे डबल एपोस्ट्रोफी, अंदर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हमने वापस यूज करना है स्पेस, यहाँ पर हम यूज करेंगे स्लैश एन। उससे क्या होगा, हमारा न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगी, एपोस्ट्रोफी एन, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद वापस एसटीडी कॉलन कॉलन आउट, उसके बाद इंटरसेक्शन ऑपरेटर्स, फिर डबल एपोस्ट्रोफी, उसके बाद हमने यहाँ पर जो भी लिखना है वो लिख दिया, फिर वापस लाइन एंड, फिर हमारा सेमीकोलन। इससे क्या हुआ, हमारा स्लैश एन यूज करने से हमारी न्यू लाइन स्टार्ट हो गई है। वरना इसका एक और तरीका है, वो है इंटरसेक्शन ऑपरेटर्स एंड एल, उससे भी होता है न्यू लाइन। पर तो जैसे
मैंने यहाँ पर स्लैश एन किया, उसके बाद भी हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्लैश एन किया, टाइप किया apostrophe फिर सेमीकोलन। उससे क्या हुआ कि मुझे दूसरी लाइन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं अगर यहाँ पर इसको हटा दूँ, कॉपी करके हटाएंगे, यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया, ये तो भी हमारी न्यू लाइन में स्टार्ट होगा। F9 ये हमने स्लैश एन यूज किया है, उसकी वजह से हमारा न्यू लाइन में स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, उसके बाद न्यू लाइन में ये स्टार्ट हुआ है। उसका एक और तरीका है, अगर हम ये करें तो हमारा क्या होगा कि हमें दूसरी लाइन, जैसे हमने स्लैश एन यूज किया है उसके अंदर, तो हमें दूसरी लाइन यूज करने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज, अगर आपको 2 लाइन स्किप करनी है उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं 2 बार स्लैश एन, जिससे क्या होगा हमारी 2 लाइन स्किप हो जाएंगी। उसके बाद हमने अपॉस्ट्रोफी सेमीकोलन फिर इस कर देते हैं F9, तो क्या होगा हमारी 2 लाइन स्किप हो गई, पहली लाइन, दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन में ये है। अगर हम इसको एक और बार करें तो एक और लाइन स्किप हो जाएगी, इससे हमारी लाइन स्किप होती है। और एक और तरीका मैंने बोला था वो ये है कि हम यहाँ पर यूज करें एंड एल, मैं वो यूज करने वाला हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने ये एंड कर दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर हमने किया, उसके बाद सेमीकोलन से पहले हमें यूज करना है इंटरसेक्शन ऑपरेटर्स वापस, जो हमने यहाँ पे यूज किया था वहाँ हमें वापस यूज करना है। उसके बाद हमें लिखना है एंड एल, उसके बाद हमें यूज करनी है हमें सेमीकोलन। उससे क्या होगा हमारी लाइन वापस स्टार्ट हो जाएगी, पर उसका डिसएडवांटेज ये है कि हमें वापस ये एसटीडी काउट लिखना पड़ेगा। उसका हमारा सब्स्टिट्यूट क्या था, स्लैश एन लगा के उसी लाइन में स्टार्ट कर दो, पर एंड एल लगा के बाद हमारी मतलब कोड हमारा ज्यादा रीडेबल बन जाता है। इसी के टाइम में हमारा वो स्लैश एन काम करता है, कन्वीनियंट बनाने के लिए हमारा एंड एल काम करता है। तो एंड एल को हम F9 यूज करके देख लेते हैं रन करके। तो जैसे मैंने इस कोड में लिखा है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, जिससे क्या होगा हमारे पूरे स्टेटमेंट आ जाएगा एसटीडी। उसकी बजाय अगर हम एसटीडी बाद में कॉलन डबल कॉलन यूज करते हैं, तो उसके बाद हमने यूज किया है डबल इंटरसेक्शन वापस। तो उसके पहले भी हमने एसटीडी करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी लाइब्रेरी से रिलेटेड है एंड एल और काउट। तो हमने यहाँ पर यूज किया है काउट, उसके बाद हेलो वर्ल्ड, बाद में हमने यूज किया इंटरसेक्शन ऑपरेटर्स के बाद एंड एल। उसके बाद हमने नई लाइन में स्टार्ट किया हमारी न्यू लाइन, न्यू टेक्स्ट। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए नेक्स्ट लाइन में हमारा ये है। तो आज हमने सीखा न्यू लाइन में कैसे एंटर करते हैं, और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी को हमें ओमिट कैसे करना है और उसको रिप्लेस कैसे करना है। तो ये थी आज की वीडियो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।